इस समय हम मौजूद हैं रामघाट पे और हमारे साथ वो संदीप सिंह के ड्राइवर हैं जो कि उस समय घटना के समय मौजूद थे। यहाँ रामघाट पे आए हैं, उनकी भी आप हालत देख रहे हैं किस तरह से मर्माहत हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, कैसे ये वारदात हुई, चूँकि उनकी आँखों के सामने ये वारदात हुई है। सीसीटीवी जो वीडियो है वो पूरे देश में वायरल है और पुलिस का कहना है कि उसकी तफ्तीश जारी है, क्या कुछ निकल के आता है। आपसे बात करेंगे, क्या कैसे घटना हुई थी ये? हम लोग आए थे, बस गाड़ी ऑफिस पर खड़ी करें, बस वो उतर के सीधा करने लगे, ऊपर आइए। ऊपर जाने लगे तो वही पीछे से आया, वही कर हम गाड़ी बैक गियर लगा कि हम गाड़ी खड़ी करने लगे। अच्छा। जब तक हम गए देखे गिरे पड़े थे, तब हम पहुँचे तुरंत ही और सबको आवाज़ दी। हम सत्यम भाई सबको आवाज़ दे के जब ऊपर तो लोग आए, हम लोग पीजीआई लेके गए तो वहाँ नहीं बोला, तो हम ट्रामा लेके गए। किस तरह से ये कोई उनको पहले से थ्रेट था, आपको कभी कुछ बताए थे? हमें कुछ नहीं बताते आप थे। कितने समय से ड्राइवर हैं उनके? हम कम 8-9 साल से हैं, मगर कभी कोई चीज़ नहीं बताते हैं किसी को भी। वो कभी कोई चर्चा नहीं की है कि कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। जिस तरह से ये घटना हुई कितने जल्दी हो गई? ये हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि जल्दी सिर्फ गाड़ी बस बाइक करें न उतनी ही देर में हो गया सब। कभी कोई बात नहीं बताएगी? हमारी एक चर्चा हो रही है कि नहीं 2014 में नहीं, कोई बात नहीं बताते थे, घटना कोई नहीं बात बताते थे वो। कभी कोई आपको लगा कि कोई पीछा कर रहा है या कुछ इस तरह का? नहीं, हमें कभी नहीं लगा। जैसे नेटवर्क ऑफिस में नहीं आते थे तो बाहर आके खड़े होकर बात करने लगते थे, आधा एक घंटा खड़े रहते थे, कुछ नहीं। अच्छा। ऊपर से ऑफिस से बाहर जियो का सिम थी, उनको बाहर आते थे, नेटवर्क अंदर पकड़ता ही नहीं था, बाहर आके बात करते थे कि 1.5 घंटा हो जाता था, कोई मतलब ही नहीं था। इस तरह से जब वो निकले घर से तो कितनी देर बाद ये वारदात हो गई? ये टाइम नहीं बता सकते हम। नहीं, जैसे घर से आप लोग लेके निकले होंगे तो कितनी दूर जाने के बाद ये वारदात हो गई? ऑफिस है हमारा 4.5 या 5 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ। मकान से जो भी समय लगे कि थोड़ा बहुत जाम भी लगता है। तो जहाँ पे वो गए थे किसी और ऑफिस गए थे या अपने ही ऑफिस गए थे? अपने डायरेक्ट अपने ऑफिस ही आए थे। वहाँ उतरते ही ये हादसा हो गया। जी। किसी को आप पहचान पाए? सब लोग कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत लोग थे, सबको आवाज़ दिया, भैया जल्दी बुलाइए, सत्यम भैया को बुलाइए। वहाँ से यही चीज़ें आवाज़ दे रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। जब वो बुलाने गए तब वो सब ऑफिस सब लोग आए। जब उनको हम लेके मोटरसाइकिल सवार थे वो उनको कितने लोग थे? वो हम नहीं जानते, वो लोग हम देख ही नहीं आप पाए। गाड़ी में ही बैठे थे? हम गाड़ी में बैक कर रहे हैं, बैक गियर लगाए तो आप पीछे देखेंगे तो आगे तो देखेंगे नहीं। तो वही आपको अंदाजा भी नहीं लगा मतलब कि क्या हुआ? हमारे साथ उनके संदीप सिंह जी के भाई हैं, वो उनसे मैं बात करूंगा चूँकि ये गांव पे ही रहते हैं और क्या कुछ उनका कहना है इस घटना के बारे में। क्या उनके बड़े भाई हैं? आप बड़े भाई हैं उनके? कुछ कभी बताए थे वो कि नहीं बताए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा। हमारी बात होती थी, हाल चाल ठीक है, काम बढ़िया चल रहा है, हाँ चल रहा है बढ़िया, बस और फिर बात ही नहीं। इस काम में उनका बड़ा नाम हो गया था, उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। काम ज़्यादा आगे बढ़ गया था, नाम अच्छा था और समझ नहीं पाए कोई था जो हमको देखे था, उतना वारदात काम दे दिया। अच्छा, कुछ लोगों से पुराना विवाद निकल के आ रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी को लेकर पहले भी कुछ विवाद था, उसी एंगल पे पुलिस भी काम करे। कुछ कभी चर्चा नहीं किया, कुछ कभी उस बताया? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं था। एक बार 2014-15 में थोड़ा जो है दिनेश यादव थोड़ा था विवाद। दिनेश यादव क्या करते हैं? वो भी माई लाइफ में जो हो अच्छा। काम करते थे, उनको हम लोग ने साइड दिया था बेचने के लिए। अच्छा, जी। मतलब पहले इनके साथ ही थे, जी। बाद में अलग हो गए? जी। तो उनसे किस बात को लेकर विवाद था? उनको बात को लेकर विवाद नहीं, उनको हम लोग ने साइड दिया था बेचने के लिए। हाँ। उसमें फ्रॉडगिरी करने लगे थे, इसीलिए हम लोग ने वो साइड कैंसिल कर दिया। तो वो किस तरह के आदमी थे? क्या उन पर कोई आपराधिक मुकदमा पहले दर्ज था या फेयर आदमी थे? कैसे आदमी थे? ना, उसके बाद सब ठीक हो गया था, सुलह भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई। अच्छा। जी। मतलब अभी परिवार को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि घटना क्या है? जी, अभी किसी को कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब घटना किस बात को लेकर हुई है और कैसे हुई है। परिवार में आप गांव पे ही रहते हैं? जी, हम गाँव पर रहते थे, वो वहाँ देखते थे। गांव आते जाते थे वो? जी, गाँव आते, शादी ब्याह पड़ा था, आते जाते थे। रहते वहीं थे? रहते वहीं थे। तो उनके परिवार में कौन कौन है अब?
उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उनकी वाइफ है। अच्छा, तो घटना के बाद कब कैसे आपको सूचना मिली? हमको कल 2 बजे हमारी बड़े पिताजी की लड़की रहती है वहाँ जो हो, तो बड़ी दीदी ने फ़ोन किया जो वहाँ पहुँच गई थी ट्रामा सेंटर। उनका ऐसी बात है, चले आओ। तो हम 2 सवा 2 बजे यहाँ से निकल गए हैं। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस से अभी कोई हमारी बात नहीं हुई है। योगी जी से क्या मांग करेंगे? ये बड़ी दुस्साहसिक घटना है। योगी जी से यही मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और मुजरिम को सज़ा मिले। किस तरह की सज़ा चाहते हैं? योगी जी से चाहते हैं जान के बदले जान तो पकड़ा जाए और उसे फांसी दिया जाए। हम संदीप के मामा लगते हैं। क्या नाम है? दिलीप सिंह। अच्छा, क्या ये घटना जो जिस हिसाब से दुस्साहसिक घटना हुई है, क्या लगता है आपको कोई पुरानी रंजिश थी इनकी? क्या ऐसा कोई इनकी रंजिश तो किसी चीज़ से नहीं थी। हाँ, ये जो है अपना अकेले काम साफ सुथरा काम करते थे, किसी से कुछ लेना नहीं था। पुलिस को कुछ लोगों को शक है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कोई एक विवाद की चर्चा है कि 2014 कोई विवाद में की जो है 2014 में दिनेश यादव से विवाद था इनका, हाँ, उसको पुलिस अपने ढंग से देख रही है। कहीं वही चीज़ तो नहीं, क्योंकि बड़ी ही नृशंस जो है दुर्दांत तरीके से घटना ये थी। अब उसको फुटेज कैमरा से खंगाल रही है पुलिस, उसको अपने ढंग से देख रही है, उसको पीछे की घटनाओं से जोड़ते हुए। क्या मांग करेंगे आप सरकार से, योगी जी से क्या मांग करेंगे? जो भी दोषी है जी, उसको सख्त सजा मिले। आप भी लखनऊ रहते हैं? नहीं, हम प्रयागराज रहते हैं। आप प्रयागराज रहते हैं? लखनऊ निवास करता हूँ, मोलान के बगल में गौरा गांव है हमारा। किस तरह से ये जो घटना है कैसे देखते हैं इसको? बड़ी दुस्साहसिक घटना है। अब घटना तो आपको बता दें कि शब्दों से बयान नहीं की जा सकती, इतनी शर्मनाक शर्मसार घटना है। इतने नेक दिल इंसान, इतने गजब के व्यक्ति, और किसी की कोई देश भावना नहीं जो किसी से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जहाँ पर ये आवासीय प्लाटिंगों को क्रय विक्रय का काम आवासीय प्लाटों का कर रहे थे, ऐसी कोई घटना मेरी जानकारी में नहीं थी कि जहाँ पे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद हो मोहलागंज क्षेत्र में। और कहीं कोई घटना या कोई ज़मीन हो उसके बाबत अगर कुछ हो तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। हाँ, ये एक बात मुझे ये कहना चाहूँगा कि एक बार ये इनका कोई मामला काकोरी की तरफ का हुआ था, समदा गांव के पास, जिसकी सूचना हमारे स्थानीय थाने की पुलिस को भी है, और जो पीजीआई थाने की जो घटना क्षेत्र है उसको भी पुलिस जानकारी है। क्या घटना थी वो? जो भी कब्जे का विवाद या जो भी ज़मीन का मैटर था उसी से था, और उसकी जो भी घटना थी। उसके अलावा और हमारे मोहल्ला क्षेत्र में जहाँ ये काम कर रहे थे उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसी हमारी जानकारी में नहीं किसी प्रकार कोई वाद विवाद हो, क्योंकि हम लीगल देखते थे और ये हमसे सलाह भी लेते थे, और किसी प्रकार की कोई बात होती थी तो ऐसी बात जिसकी कानूनी सलाह ज़रूरी हो तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करते थे। तो उसमें कभी आपसे सलाह नहीं ली? ऐसी कोई सलाह नहीं। तो किस सन की घटना है जो आप बता रहे हैं, जो विवाद की बात? ज़मीनी विवाद है, उनका कोई कब्जा वब्जा का था, इनकी रजिस्ट्री थी, उसका कब्जा था, कुछ ऐसे करके था मामला। अच्छा, इस घटना से जुड़ा वो कभी चर्चा नहीं की कि ऐसा कोई हमें थ्रेट मिल रहा नहीं, है? ऐसी कोई मेरी तो परमानेंट बात हुआ करती थी, आना जाना लगा रहता था, कभी कोई कागज़ देना हुआ कोई लेना हुआ, लेकिन ऐसी कोई घटना के बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया कि ऐसी कोई मेरे साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है या मेरी कोई बहुत बड़ी रंजिश हो रही हो, तो उन्होंने इसका कोई जिक्र मेरे से नहीं किया। क्योंकि जिस तरह से ये घटना घटी है उसकी दुस्साहसिक चीज़ों को देख करके कहीं कहीं ना कहीं तो हम जहाँ पे घटना घटी है उससे 200 मीटर की दूरी पे कल्ले पश्चिम की चौकी है थाना पीजीआई की, और 100 मीटर आगे की रिंग रोड की नीचे पुलिस बूथ बना हुआ है, वहाँ पे पुलिस रहती है। उसके और 200 मीटर आगे हमारी थाना मोहलागंज की हरकन घड़ी चौकी है। कहीं ना कहीं तो दबंगों के और ये अपराधियों के हौसले बुलंद है, तभी तो ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। आप भी बहुत जुड़े हुए थे, बहुत मनमाहत हैं इस बात को कहते हुए। मेरे बहुत ही हृदय प्रिय मित्र थे, और इसके व्यवहार कैसा था? मैंने एक
अपना हृदय प्रिय मित्र और नेक दिल इंसान खोया है, जिसकी भरपूर्ति लंबे समय की अवधि तक हो पानी मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा परिवार जो है मर्माहत है और बड़ी ही दुस्साहसिक घटना है। निश्चित रूप से इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि एक पुरानी रंजिश, जो पुरानी बातें थीं, उसकी बात ये चर्चा कर रहे हैं। अब क्या कुछ एंगल पुलिस का निकल के आता है, हम लगातार इस खबर पे बने रहेंगे अपडेट के लिए। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।